मालिक क्या होता है ये तो उसी दिन पता चल गया था जब आपने हमारी बेइज्जती की थी। लेकिन हम ना आपकी तरह गए गुजरे नहीं हैं। तो आप बैठिए और फ्री का चाय नाश्ता जरूर एंजॉय कीजिए। ओके अंकल? सॉरी मालिक। और हाँ, आप यहाँ अपने बेटे के एडमिशन के लिए आए हैं ना? तो मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, अगर आप हमारे घर में झाड़ू पोछा भी करेंगे ना, याद है, तब भी आपके बेटे को एडमिशन नहीं मिलेगा। रूहानी बेटा, कल तेरा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ उसका? माँ वो आज ना 3 टिफिन लगाने हैं याद से। एक तो मिसेस त्यागी के वहाँ, एक वो 5वीं मंजिल पे सुलोचना आंटी के वहाँ, और हाँ, कल वो पड़ोस वाली मंजू आंटी भी तो पूछ रही थी टिफिन के बारे में। तो टोटल 3 टिफिन लगाने हैं। तू बात को बदल मत। मैंने तुझसे पूछा कि कल तेरा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ उस रिजल्ट का? वो माँ मैं फेल हो गई। क्या? कैसे? माँ दरअसल सभी बच्चों के ट्यूशन है, बस आप ही ने मेरे ट्यूशन नहीं लगा रखे, तो फेल तो होना ही था मुझे। तेरी कॉलेज की फीस ही इतनी मुश्किल से दे पाती हूँ, अब मैं ये ट्यूशन की फीस कहाँ से लाऊं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पैसे का इंतजाम करूं। एक काम करते हैं, कल मालिक रमेश चंद जी के यहाँ चलते हैं, उनसे कुछ एडवांस मांगती हूँ, क्या पता वो हमारी मदद कर दें और तेरी ट्यूशन का इंतजाम हो जाएगा। चल चलते हैं। कोशिश करते हैं। माँ, हम जा तो रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है वो हमारी मदद करेंगे? क्यों नहीं मदद करेंगे? अरे बेटा, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत लोगों की मदद की है उन्होंने। और याद है पिछली दिवाली में उनकी तबीयत कितनी खराब हो गई थी, हाँ। मैंने उनकी बहुत सेवा की, इस बात का तो वो ख्याल रखेंगे। हाँ चल एक बार कोशिश करते हैं। ठीक है, चलते हैं। साहब, कुछ पैसों की ज़रूरत थी, कुछ एडवांस मिल जाता तो अच्छा था। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अभी तो हिसाब किया था इस महीने का, फिर आगे एडवांस मांगने। शर्म कहीं के। अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ओ, अंकल वंकल नहीं हूं तेरा मैं कोई, ठीक है? साहब, इसकी पढ़ाई करानी थी, कहीं फीस के वजह से इसकी पढ़ाई ना रुक जाए। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा था इसे पढ़ाओ लिखाओ, हैं? पढ़ना है तो पढ़े, नहीं तो घर बिठाओ इसको। और अगर घर बैठेगी ना तो यहाँ भेज देना, झाड़ू पोछा बर्तन सब करेगी, और उसके पैसे जरूर दूंगा मैं इसको। साहब ऐसा मत कहो, मैं अपनी बच्ची को खूब पढ़ाऊंगी और देखना एक दिन वो जरूर कुछ बनेगी। अगर इसने पढ़ना होता ना तो इसे ट्यूशन व्यूशनों की जरूरत ना पड़ती, ऐसे बहाने ना बनाती है। इसका मन नहीं लगता पढ़ाई में, कभी खाने बनवाती है तुम्हारे साथ, जगह जगह टिफिन सर्विस करती है ये पढ़ाई चोर कहीं की। ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा, ठीक है? बहुत सारा काम है घर पे, काम करो जाके। पढ़ना लिखना है नहीं, आगे एडवांस मांगने। काम करो, काम बहुत काम है। मगरमच्छ के आंसू बहाने आते हैं, काम करना आता नहीं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान है नहीं इनका। रूहानी, तू दिल पे मत ले, साहब ने जो कुछ भी कहा है ना उस पे ध्यान मत दे। मैं कुछ करती हूँ बेटा, तुझे खूब पढ़ाऊंगी, तू चिंता मत कर। लेकिन माँ पैसे। अरे मैंने कहा ना, तू चिंता मत कर, मैं इंतजाम करती हूँ। माँ
एक चीज तो आज अच्छे से समझ में आ गई कि अगर जिंदगी में मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, तो खूब पढ़ाई लिखाई करनी होगी ताकि मैं इस रमेश चंद जैसे आदमियों को बेइज्जत कर सकूं, नहीं मेरी बच्ची, जैसे आज उसने हमारी करी। नहीं, ऐसा किसी के लिए नहीं बोलते। तो इन सब बातों में ध्यान मत दे, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और बाकी चीजें भूल जा। हाँ मम्मी, देखना एक दिन मैं जिंदगी में उस मुकाम पर पहुंचूंगी जहां पर देख के आपको मुझ पर सिर्फ गर्व महसूस होगा। हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है तू करेगी। मुझे पता है, मुझे पता है। हेलो। हेलो मिस्टर रमेश, मैं आपके बेटे के कॉलेज से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आपका लड़का पिछले 2 हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रहा कॉलेज नहीं आ रहा? और अब तो उसने गुंडागर्दी भी शुरू कर दी है। गुंडागर्दी शुरू कर दी? जी हाँ, देखिए मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर वो ऐसा ही करता रहा तो हम उसे रेस्ट्रिकेट कर देंगे कॉलेज से। नहीं नहीं, मैं बात करता हूँ सर, मैं बात करता हूँ। अब बात कीजिए। क्या सोच रहा है? क्या जिंदगी है यार। तू खाली है क्या कल? तेरे लिए तो हमेशा खाली हूँ। चल फिर कल प्लान करते हैं। अरे क्यों मेरा नाम डुबोने में लगा है तू? आज फिर कॉलेज नहीं गया? यार कॉलेज वालों ने मुझे रस्टिकेट कर दिया, वो भी क्या इतनी सी बात के लिए। मैंने एक लड़के को तोड़ दिया। अब फिर तेरा किसी कॉलेज में एडमिशन कराऊं मैं? तुम जिस भी कॉलेज में जाते हो वहां ये आवारागर्दी तुम्हारी शुरू हो जाती है, फिर तुम्हें कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर देते हैं। अरे ये आखिरी साल था तुम्हारा, इस साल तो पढ़ लेते। किस कॉलेज में एडमिशन कराऊं मैं तुम्हारा? यार आप क्यों टेंशन ले रहे हो मेरा? कौन कहता है एडमिशन कराओ? देखो आपको जो करना है करो, जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर। चल रे भाई, चल यहाँ से। मनोहर, क्या बताऊं यार, मेरा बड़ा बेटा तो पहले ही विदेश चला गया और छोटा बेटा हाथ से निकल गया। गलत संगत में पड़ गया यार। हर बड़े कॉलेज से रेस्ट्रिकेट हो चुका है, समझ में नहीं आता क्या करूं। यार तू एक काम कर, भवानी दास कॉलेज में चला जा। वहाँ पर एक कम उम्र की प्रिंसिपल आई है, शायद वो तेरी तकलीफ को समझ सके और तेरा काम भी हो जाए। तो तू वहाँ पर जा, ठीक है ना? सही कह रहा है यार तू, कल ही जाता हूं मैं वहां पे। वैसे वो प्रिंसिपल का नाम क्या है यार? शायद कोई रूहानी पुरोहित नाम की लड़की है जो अपने माँ के साथ चरणजीत कॉलोनी के एक कमरे में रहती थी। कहीं ये वही रूहानी पुरोहित तो नहीं जिसकी माँ टिफिन सर्विस का काम करती थी? हाँ हाँ, वही कॉलेज की प्रिंसिपल बन गई है। ओके, थैंक्स यार, कल ही जाता हूँ। चल बाय, टेक केयर। हाँ, अरे आप हमारे घर आए हैं, हमारे तो भाग खुल गए हैं। बैठिए ना। कैसे हैं आप? रूहानी बिटिया कैसी है? अच्छी सुना हूँ। है पढ़ लिख के प्रिंसिपल बन गई है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। मैं बुलाती हूँ अभी। रूहानी, ओ रूहानी, हाँ माँ। जल्दी आना। अरे मालिक आप, वाह। मालिक को कैसे कोई भूल सकता है? मालिक क्या होता है ये तो उसी दिन पता चल गया था जब आपने हमारी बेइज्जती की थी। लेकिन हम ना आपकी तरह गए गुजरे नहीं हैं, तो आप बैठिए और फ्री का चाय नाश्ता जरूर एंजॉय कीजिए। ओके अंकल, सॉरी मालिक। और हाँ, आप यहाँ अपने बेटे के एडमिशन के लिए आए हैं ना, तो मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, अगर आप हमारे घर में झाड़ू पोछा भी करेंगे ना, याद है, तब भी आपके बेटे को एडमिशन नहीं मिलेगा। रूहानी, रूहानी,
मालिक, क्या हो गया आपको? कुछ हो गया? मालिक, दर्द हो रहा है आपको? मालिक, 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 मालिक उठिए ना, मालिक उठिए ना, उठिए। रूहानी, देख तो इन्हें क्या हुआ। माँ मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप ही देख लो ना। और वैसे भी ऐसे छोटे लोगों के मुंह लगने के लिए कोई टाइम नहीं है मेरे पास। रूहानी, मैं कहती यहाँ जल्दी आ, जल्दी आ यहाँ पे। हाँ माँ आ रही हूँ। मालिक, मालिक, क्या हो गया है? क्या हो गया? तू मुझसे पूछती है क्या हो गया? तुझे शर्म नहीं आती है? हाँ? तेरी वजह से आज ऐसे देवता समान आदमी की जान चली गई। मेरे सामने इनकी जान चली गई और मैं कुछ न कर पाई। तेरी ही बातों ने इनकी जान ले ली। शर्म नहीं आती है तेरे देवता समान आदमी को ऐसा बुरा सलूक करते हुए? कोई देवता नहीं था, वो दानव था, दानव। चुप कर। जिसने गरीबों की इज्जत उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे ऐसे आदमी का तो मर जाना ही सही है। तू चुप कर। बहुत हो गया और बहुत मैंने सुन लिया। शर्म नहीं आती तुझे ऐसा बोलते हुए? तुझे याद है जब हम मालिक के घर उस दिन गए थे? हाँ। और उस दिन जाने के बाद उन्होंने मुझे अगले दिन अपने घर बुलाया और बुलाकर उन्होंने मुझसे कहा, मुझे माफ करना शोभा, कल इस तरह मुझे तुम्हारी और रूहानी की इंसल्ट करनी पड़ी। पर मैंने जो भी किया रूहानी के भविष्य के लिए किया। अगर मैं उसे इस तरह नहीं डांटता तो कल वो नहीं बन पाती जिसका मैंने उसके लिए सपना देखा। लेकिन मालिक, आपने उसके साथ ऐसे, अब तो वो आपको अपना दुश्मन समझने लगी है। समझने दो, मैंने जो भी किया उसकी भलाई के लिए किया। ये पकड़ो 5 लाख रुपए, इसमें से हर साल रूहानी की पढ़ाई के लिए निकालते रहना। रूहानी की पढ़ाई में कभी कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मालिक, मालिक, आपने बहुत बड़ा एहसान किया। रख लो ये पैसे। हाँ शोभा, एक बात और। जी। अब आज के बाद तुम कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करो। अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन जरूर आएगा जिस दिन मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और उस दिन रूहानी मुझसे मिलने से मना कर देगी। मालिक, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब तुम जाओ शोभा। मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद हमेशा रूहानी के साथ। मालिक, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं पता था ये इतने भले आदमी है, वरना मैं इनके साथ बुरा व्यवहार कभी नहीं करती। काश मैं उनकी जान बचा पाती और इनके साथ किया हुआ बुरे व्यवहार की माफी मांग पाती।